अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर सर्च इन एरे। तो लीनियर सर्च इन एरे क्या होता है पहले आप समझिएगा। लीनियर सर्च इन एरे, पहले तो सर्च क्या होता है, मतलब सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है कि आपको एलिमेंट फाइंड करना है। फाइंड द एलिमेंट्स इंडेक्स इन एरे। किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना। जरा एक मिनट रुकिएगा। तो लीनियर सर्चिंग का मतलब है फाइंड द एनी, मतलब पहले तो सर्चिंग का मतलब है फाइंड द एलिमेंट्स इंडेक्स इन एरे। यानी कि जैसे कोई एरे आपके पास ऐसे है, मान लीजिए रैंडम कुछ है ऐसे -2 5 8 और फर्स्ट अकरेंस आती है। फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स देगा। इसका क्या मतलब है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 है या 5 था ही, चलिए ये आपके पास कोई एरे है। हमें आप अगर सर्च करना है 5 को, किसको सर्च करना है बेटा? 5 को। तो 5 देखिए ये इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। आप अगर अपनी आंख से देखेंगे तो आपको 5 यहां पर भी दिखाई दे रहा है और आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। यस या नो? यस। तो एक इंडेक्स 2 पर भी, एक इंडेक्स 5 पर। लेकिन आपको कौन सी अकरेंस बतानी? पहली अकरेंस। पहली अकरेंस कहां पर मिलेगी? 2 पर। शुरू से देखिए, लेफ्ट से राइट, ऐसा नहीं पीछे से, आप आगे से देखेंगे। तो आप बोल देंगे फाइंड इट या फाउंड इट टू इंडेक्स। किस इंडेक्स पर पता चला? 2 इंडेक्स पर। और यहीं पर अगर आपको सर्च करना होता है 10, तो बताइए 10 प्रेजेंट है कहीं पर? नहीं सर। तो हम बोल देंगे नॉट प्रेजेंट इन एरे। तो व्हाट इज द लीनियर सर्च? लीनियर सर्च इज अ प्रोसेस टू सर्च अ एलिमेंट इन द एरे। और वो एरे होनी चाहिए बंडी एरे, इन अ बंडी एरे, एंड रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द एरे। मतलब इस एरे के स्टार्टिंग से जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट एरे देन इट रिटर्न 0 -1, कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं उस हिसाब से, बट जो रिजेंट होगा वो नॉट प्रेजेंट इन एरे। इतनी बात क्लियर सभी को? अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो चीज समझिएगा ध्यान से। तो इतना जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले आप लोग। तो देखिए फाइंड करने का तरीका ये है कि जो एरे है आपके पास, एन को समझने की कोशिश करिए, बाकी भी हम कोड कर रहे हैं। या चलिए पहले आप जितना कोड कर लेते हैं उतना तो आप कर लीजिएगा। क्या क्या आप कर लेते हैं? पहले तो हम कमेंट देकर ऊपर लिख दे रहे हैं लीनियर सर्च। तो मोनिका बेटा हम लोग क्या क्या कर लेते हैं? हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड, बताएं, सॉरी हैच इंक्लूड नहीं, हैच डिफाइन। डिफाइन साइज कितनी? 10। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में इंट एरे, उसमें हमने साइज, और एक हम लेंगे आई, एक हम लेंगे एलिमेंट, बाकी देखेंगे। तो पहले हमने आज से बोला प्रिंट ऑफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे। एलिमेंट इंटर कर दीजिए। एलिमेंट रीड कैसे होंगे? फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, i प्लस प्लस, और यहां आप लिखेंगे स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ AI।
और नीचे मान लीजिए जो आपने इंटर किए वो आप प्रिंट भी करा दीजिए। तो प्रिंट ऑफ इंटर्ड एरे बैकस्लैश एन दिस। विशाखा बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी टैब ए आई, ये हमने वही प्रिंट करा दी जो आपने इंटर की, वो प्रिंट करा दी। प्रिंट कराने के बाद अब हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो हमने यहां पर लिया प्रिंट ऑफ इंटर एलिमेंट विश टू बी सर्च, जिसको आपको सर्च करना है। बाकी आप स्पेलिंग अपने हिसाब से समझना कौन सा सिंटेक्स होगा। रीड करिए स्कैन ऑफ परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो देखिए इतना काम तो आप लोग कर लेंगे। हमने क्या लिया, एरे इनपुट की, एरे को प्रिंट कराया, एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है उसको लिया। ठीक, अब इसके बाद कहानी शुरू होगी कि सर्चिंग कैसे करेंगे आप। तो सर्चिंग कैसे करेंगे बताएं मोनिका बेटा। अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं 0, 5 और हम आपसे कहें आपको 8 सर्च करना है, तो आप क्या अप्रोच करोगे? बीच में जाकर कूद जाओगे क्या? नहीं सर, क्या स्टार्टिंग करेंगे? से। स्टार्टिंग से चलेंगे। हम इससे चेक करेंगे, अगर ये इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो हम यहां जाएंगे, नहीं है तो हम यहां जाएंगे, नहीं है तो यहां जाएंगे, नहीं है तो यहां जाएंगे, नहीं है तो यहां जाएंगे। जैसे इक्वल मिला हमारा काम खत्म। अब हमें आगे क्या लेना देना दुनिया से, हमें 8 चाहिए था, वो हमें पता चल गया कि हाँ इसमें प्रेजेंट है और किस इंडेक्स पर है। वो जो आई की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसी इंडेक्स पर प्रेजेंट होगा। यस या नो? यस सर। अच्छा अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या बनेगी जाकर? -1 या फिर 0। देखिए अगर प्रेजेंट है तो एलिमेंट 0 से लेकर कहां तक होगा विशाखा बेटा? <1 साइज -1 तक। इफ प्रेजेंट तो इंडेक्स कौन सा हो सकता है? 0 से लेकर साइज -1 तक। लेकिन अगर इतने में भी प्रेजेंट नहीं है तो आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी? साइज। तो ये चीज हम आपको कोड से करके अभी दिखा रहे हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइएगा नीचे। अब आपको जब सर्चिंग करनी तो आप लूप चलाएंगे, शुरू से चलाएंगे और आखिरी तक जाएंगे, साइज तक, और आई प्लस प्लस, और अंदर आप क्या करते जाएंगे, इफ ए आई इक्वल इक्वल एलिमेंट, यानी कि जो एरे का एलिमेंट है वो इंटर एलिमेंट के इक्वल है अगर, तो आप यहां पर कर दीजिएगा ब्रेक। क्या कर दो? ब्रेक, यानी कि लूप से बाहर। और अगर इक्वल नहीं है तो आई प्लस प्लस होता रहेगा। अब आप लूप के बाहर आइए, इफ। अब अंकिता बेटा आपसे क्वेश्चन, अगर उस एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलिमेंट या तो 0 इंडेक्स पर होगा, या 1 पर होगा, या 2 पर होगा, या 3 पर होगा, या 4 पर होगा, या 5 पर होगा, या साइज -1 इंडेक्स पर होगा। हाँ या ना? और क्योंकि अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो ब्रेक चलेगा, अगर ब्रेक चलेगा तो ये कंडीशन नहीं चली होगी, अगर ये कंडीशन नहीं चली होगी तो आई की वैल्यू साइज से छोटी रही होगी। लेकिन अगर ब्रेक नहीं चला तो ये कंडीशन चलेगी, और ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू साइज नहीं हो जाती। जैसे ही आई की वैल्यू साइज होगी आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप से बाहर आने के दो तरीके, एक तो ब्रेक,
execution moves outside loop in two situation पहला तो बाई ब्रेक और दूसरा केस है बाई आई लेस देन साइज। तो आई लेस देन साइज कंडीशन से तब बाहर जाएगा जब आई की वैल्यू साइज के बराबर हो जाएगी, और आई की वैल्यू साइज के बराबर हो गई इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो फिर यहां तक आएगा ही नहीं, तब कौन चलाएगा ब्रेक, तो इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है। और अगर एलिमेंट बेटा प्रेजेंट है तो ब्रेक चलेगा, अगर ब्रेक चलेगा तो आई की वैल्यू हमेशा साइज से छोटी ही रहेगी। तो यहां पर आपको देना है नीचे कि इफ आई साइज से छोटा है अगर, तो इसका मतलब प्रिंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट परसेंट डी इंडेक्स, और यहां पर आप लिख दीजिए आई और एंस एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार जरा, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, सेमीकोलन सेव करिए, मीटिंग का टाइम बहुत कम है, ओवर हो सकती है। लीनियर डॉट सी, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा स्पीड में हम देते हैं ऐसे ही। 2 3 1 मिनट 2